बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स ECO 401। असाइनमेंट नंबर 1 है हमारे पास, सेमेस्टर फॉल 2021। ड्यू डेट हमारे पास दिसंबर 9 2021 है और टोटल 10 मार्क्स हैं। इसमें हमें एक केस दिया गया है और उसकी दोनों इक्वेशन दी गई हैं, क्वांटिटी ऑफ डिमांड और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। इन दोनों की इक्वेशन हमें दे दी गई हैं। यहाँ पे जो P है वो प्राइस इन रुपीज़ है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, और QD जो है वो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, एंड QS जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है जी, हमने कैलकुलेट करना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, वो हमने कैलकुलेट करना है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ सप्लाई यूजिंग पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड व्हेन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन इक्विलिब्रियम, आल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। हमने ये भी बताना है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में इक्विलिब्रियम प्राइस की जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा इफ़ एनर्जी सेक्टर इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी, अगर एनर्जी सेक्टर जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता है। ग्राफ इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं, सॉल्यूशन में। तो इसमें दोनों इक्वेशन को लेते हैं। दोनों इक्वेशन को हमने जब इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रखनी है तो दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा, वहाँ से हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों को क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड इज़ इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ डिमांड, दोनों को इक्वल रखेंगे। इक्वल रखने के बाद हम क्या करेंगे जी, यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे। तो ये -3P इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर प्लस हो जाएगा, और ये 15,000 जो है इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर माइनस हो जाएगा। तो ये 2P + 3P हमारे पास 5P बन जाएगा, और इधर 20,000 - 15,000 5,000 रह जाएगा। तो इसको जब हम डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास P की वैल्यू 1000 आ जाएगी, यानी कि प्राइस ऑफ अ क्वांटिटी 1000 आ गई। अब यहाँ पे पहले हम क्वांटिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास 17,000 है। इसी तरह P की वैल्यू हम QD में पुट करेंगे, यानी कि ये जो ऊपर दोनों इक्वेशन दी गई हैं इनमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास दोनों का आंसर जो है वो 17,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब प्राइस जो है वो 1000 पे होगी तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो 17,000 हो जाएगी, यानी कि दोनों इक्वल होंगे। इसके बाद दूसरा हमारे पास है कि कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई की जो आपने इलास्टिसिटी फाइंड करनी है उसके लिए आपने ये वाली इक्वेशन लेनी है, सप्लाई वाली। इसका आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। पॉइंट इलास्टिसिटी का हमारे पास ये फार्मूला है, इसमें हमारे पास P की भी वैल्यू है, Q की भी वैल्यू है, यानी कि क्वांटिटी हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमने डेरिवेटिव ऑफ अ QS डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू P जो है हमने डेरिवेटिव लेना है। तो उसके लिए हम क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन लेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और इधर हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये P का 1 आ जाएगा, तो इस तरह 2 1 ज़ा 2, तो डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। इस फार्मूले में डेरिवेटिव की वैल्यू 2 आ गई, मल्टीप्लाई P की वैल्यू हमारे पास 1000 है और Q की वैल्यू हमारे पास 17,000 है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.1177 आ जाएगा। ये हमारे पास पॉइंट इलास्टिसिटी है। तो ये चूँकि लेस देन 1 है तो इसलिए हम इसको कहेंगे इन इलास्टिक। ठीक है, अगर ये लेस देन 1 हो तो इन इलास्टिक होती है, अगर ये ग्रेटर देन 1 हो तो ये इलास्टिक होती है। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था हमारे पास कि जब हम उसकी वैल्यू जो है
व्हाट विल हैपन, जब हम इम्प्रूव करेंगे टेक्नोलॉजी को, तो ज़ाहिर सी बात है जब हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे तो हमारी जो प्राइस है वो कम होगी। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ेक्ट ऑन अ सप्लाई, सप्लाई पे क्या इफ़ेक्ट होगा, इंक्रीज़ हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी जब हम इम्प्रूव करेंगे तो हमारी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। इफ़ेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, तो जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इफ़ेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी असाइनमेंट थी इकोनॉमिक्स की। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप दिए गए हैं, ग्रुप में विज़िट करें और आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन की समझ आ गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।